Hello everyone. Today we are going to talk about the remaining part of the Nicola method for the multiplication. In the last lesson, I have explained that how to solve or how to multiply two number without subbase, digit or subbase. Now I'm starting a number with the subbase. So multiplication of two numbers with subbase. If subbase is available, then how to multiply the given two numbers? For example, I am taking some examples to explain this one. Let's suppose first number is 23 and second number is 27. In this condition, base we will consider base as 10. देखो बेस यहाँ पे क्या होगा, बेस इज इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 10. इजी है यहाँ तक. आफ्टर इट सब बेस क्या होगा अपने पास, सब बेस होगा देखो 20. बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बेस अपन 10 कंसिडर करेंगे तो अपना सब बेस क्या होगा 20. सब बेस 20 है तो सब बेस डिजिट क्या होगी, सब बेस डिजिट देखो यहां से क्या मिलेगा, फॉर्मूला होता है इसके लिए सब बेस अपॉन बेस. तो सब बेस आपके पास है 20 और बेस आपके पास है 10, तो रिजल्ट क्या आया 2. तो ये जो 2 है वो आपकी क्या है, सब बेस डिजिट. इसका यूज कहाँ होगा वो हम देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा. अब इनके बात करते हैं डेविएशंस की. 23 का डेविएशन क्या होगा और 27 का डेविएशन क्या होगा. तो डेविएशंस की बात करेंगे तो फॉर्मेट ही लिख रहा हूँ 23 एंड 27. 23 माइनस, if the subbase is available then you will subtract subbase from the given number. तो 20 को माइनस करेंगे 23 से तो रिजल्ट आएगा +3 और यहाँ पे रिजल्ट देगा +7. मैंने यहाँ पे सिंगल डिजिट इसलिए यूज लिया है क्योंकि आपके पास बेस में कितने जीरो हैं, मैक्सिमम देयर इज ओनली 1 0. अब देखो 23, select any single number from these both. So I selected 23 and after it just ignore just in front of value as you selected. तो मैंने 23 सेलेक्ट किया, उसके जस्ट फ्रंट में जो वैल्यू है मैं उसको अवॉइड करूंगा और उसके बाद में जो भी वैल्यूज बचती हैं यहाँ पे वो जस्ट कॉपी विद द सिंबल. बात समझ में आई यहाँ तक. देन ऑब्लिक मल्टीप्लाई दिस बोथ. 7 3 = 21. बात समझ में आई यहाँ तक. ये पॉजिटिव तो रिजल्ट भी अपना क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. अब अपन ने सबबेस डिजिट का यूज़ करना है हमने. तो सबबेस डिजिट का यूज़ कहाँ होगा, इसको एक्चुअली में ये स्टेप्स कैसे मल्टीप्लाई होती है. मान लो कि आपके पास ऐसे स्टेप्स चल रही हैं. एक स्टेप ये बनी, सेकंड स्टेप इज दिस वन, थर्ड स्टेप इज दिस वन, फोर्थ स्टेप यहाँ पर भी मान लो कोई स्टेप बन जाती है. तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2 एंड 2 दी पावर 3 एज सो ऑन. यहाँ पर 2 का मीनिंग मैंने 2 इसलिए लिया है क्योंकि सबबेस क्या है 2. किसी में यदि सबबेस 3 होगा, सबबेस डिजिट 3 है तो आप 2 की जगह पे 3 आ जाएगा. इफ द सबबेस इज 4 देन यू विल यूज अ 4 एज द सबबेस डिजिट. बात समझ में आ गई. तो 2 की जगह वो चेंज होते रहते हैं कंडीशंस के हिसाब से. तो मैं यहाँ पे 2 की वैल्यूज यूज ले रहा हूँ क्योंकि आपके पास सबबेस क्या है 2 है. बात समझ में आई यहाँ तक. अब चलो आपके पास फर्स्ट डिजिट ये है तो इसको 2 दी पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब 2 दी पावर 0 का मतलब होता है, पावर और एक्सपोनेंट्स में अपन ने डिस्कस किया था, 8th में भी है, ये 7th में भी है, 6th में भी है, इवन 5th में भी है. 2 दी पावर नोट का मतलब होता है 1. तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही एज इट इज रख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1 और 2 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब होता है 2. सो अवॉइड दिस वन ऑल्सो. बात समझ में आई. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बिकम 2 × 30 ऑब्लिक 21. ये हुआ 60 ऑब्लिक 21. अब कैरी फॉरवर्ड करना पॉसिबल है या फिर नहीं पॉसिबल है.
it based completely on this base. How many zeros are there? Only one zero. So you have to keep only one digit here, and the remaining digit you will forward in the next value. So 1 will become as it is, and 2 will add in 60, and the result will become 621. बात समझ में आई होगी। देखो अपन कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप सोल्व करोगे, आपका परफेक्शन भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। अब देखो मैं एक नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लाइक मैंने सेलेक्ट किया 93 इंटू 92। अब इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आप बेस 10 लें, आप इसमें बेस 100 भी ले सकते हैं। देखो दोनों बेस से करते हैं। चलिए मैं पहले करता हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इफ़ आई एम सेलेक्टिंग बेस एज 100, तो ये बेसिकली 100 के क्लोज वैल्यू है, तो इसमें सब बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अपने को। तो अब इसमें हमें सिर्फ डेविएशंस बताने हैं। तो 93 के लिए डेविएशन होगा 93 माइनस 100 माइनस 07। ये यहाँ पे डिजिट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है कि आप 1 डिजिट कंटिन्यू कर रहे हो या फिर 2 डिजिट को कंटिन्यू कर रहे हो। वो डिपेंड करेगा आपके बेस की जीरोस पे। 2 जीरो देन 2 डिजिट, 3 जीरो देन 3 डिजिट, 1 जीरो देन 1 डिजिट, वो आपको खुद को जज करना होगा। और फिर 92 देन माइनस 08। यहाँ तक शायद आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इनमें 93 और 92, इनमें 92 को सेलेक्ट करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा जो इन दोनों को सेलेक्ट करके आप रिजल्ट लाओगे। तो मैं 93 को ही प्रायोरिटी दूंगा और बाकी आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। 93 एंड माइनस 07 इंटू माइनस 08। आई बात समझ में? अब देखो 93 माइनस ये बना आपके पास 85 ऑब्लिक, और यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस 56। मैंने यहाँ पे जीरो यूज़ क्यों नहीं लिया? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे जीरो थे तो यहाँ पे यूज़ लेना कंपलसरी है या फिर नहीं। हाँ ये कंपलसरी है, लेकिन तब तक जब तक आपके पास 2 डिजिट नहीं बन जाती। मान लीजिए यहाँ पे रिजल्ट सिर्फ 6 आता, लेट सपोज यहाँ पे रिजल्ट 6 आता, तो आपको पीछे जीरो लगाना होता। क्यों? क्योंकि आपको मिनिमम 2 डिजिट यहाँ पे एज इट इज़ रखनी है, क्योंकि आपके पास बेस में कितने जीरो हैं? 2 जीरोज़। क्लियर है यहाँ तक बात? अब कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर नहीं करना है, ये भी इसी पे डिपेंडेंट होता है, बेस के जीरोज़ पे। बेस में 2 जीरो हैं तो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। सो यू विल कीप इट एज इट इज़ 85 56। सो दिस इज़ द आंसर। बात समझ में आई? तो ये अपना फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड मैं कर रहा हूँ, (93 इंटू 92). यदि सब बेस अवेलेबल होता आपके पास तो हम कैसे करते? तो उस सिचुएशन में हम बेस यू कंसिडर कर लेते हैं कि बेस आपके पास 10 है, तो सब बेस क्या होगा? 90 ले सकता हूँ यदि कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। सब बेस डिजिट क्या होगी? सब बेस डिजिट इज इक्वल्स टू आई थिंक 9। वॉट इट? अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज कर देना है डेविएशंस कैलकुलेट करने के लिए। 93 एंड 92। 93 के लिए डेविएशन होगा +3, 93 माइनस 90, 92 माइनस 90 प्लस 2। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। मैं 93 को सेलेक्ट करता हूँ। 93 प्लस इसको अवॉइड कर दो +2 ऑब्लिक इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 2। ये अब देखो सब बेस डिजिट है अपने पास, तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई मत करो, जो जैसा है वैसा का वैसा छोड़ दो। जो सेकंड स्टेप है उसको सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, और यदि थर्ड स्टेप होगी तो हम एक एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास है 95 इंटू 9 ऑब्लिक 3 2 ज़ा 6, 9 5 ज़ा 45 कैरी 4, 9 9 ज़ा 81 85 ऑब्लिक 6। कैरी फॉरवर्ड होगी या फिर नहीं होगी वो डिपेंड करता है इस पर कितने जीरो हैं। 1 जीरो, तो आपको 1 डिजिट एटलीस्ट रखनी है यहाँ पे, और बाकी सब आगे जाने दो। तो आपके पास पहले से ही 1 डिजिट है, सो देयर इज़ नो नीड टू फॉरवर्ड एनी कैरी एंड रिमूव द ऑब्लिक सिंबल फ्रॉम हियर। नाउ चेक बोथ द आंसर्स आर सेम। इट मीन्स आप जो भी मैं बेस यूज़ लेना चाह रहे हैं, सब बेस यूज़ लेना चाह रहे हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, इट मस्ट बी परफेक्ट एंड क्लियर। यदि ये परफेक्ट होगा तो फिर आपके आंसर्स में आपको डिफ़िकल्टीज फील नहीं होगी। अदरवाइज मैथ्स है, प्रॉब्लम्स हैं, यदि छोटे छोटे डाउट्स रहेंगे तो डिफ़िकल्टीज भी आएंगी। इवन हो सकता है कि आपका क्वेश्चन भी आपसे मैच नहीं हो पाए। अब देखो 3 डिजिट का अपन कोई एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं, 3 डिजिट का, और 3 नंबर्स भी साथ में ले लेता हूँ। मान लो कि मैंने ले लिया 205 इंटू 212 इंटू 210। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। ये कोई मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है। अब इस एग्जाम्पल से अपन इस कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं अपन, निखिला मेथड। मैं इसके लिए बेस कंसिडर करूंगा, बेस इज इक्वल्स टू 100। बेस को प्रायोरिटी 100 को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि 10 के तो कोई 10 भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन 10 से आपके बस वही है कि आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा पजल्ड हो जाएगी। सो वी डू नॉट यूज दिस टाइप ऑफ द डिफिकल्टीज। आप देखो बेस आपके पास 100 हुआ तो सब बेस क्या होगा, सब बेस आपके पास होगा 200। श्योर है, यहाँ से दिख रहा होगा साफ साफ कि 200 भी ले सकते हो, इसके लिए 300 भी ले सकते हो, लेकिन 200 के कॉरस्पॉन्ड्स आपकी जो डेविएशंस हैं वो एक छोटी वैल्यू होती है। बट इफ़ यू आर सेलेक्टिंग 300 एज द सब बेस देन द डेविएशन विल बिकम लार्जर, तो वो बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हम सब बेस को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि आपकी वैल्यूज़ क्या हो, थोड़ी स्मूथ हो, छोटी वैल्यू चले। अब सब बेस डिजिट भी हमें चेक करना होगा, क्या होगा, सब बेस डिजिट इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 2। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। इनके डेविएशंस 205, 212 एंड 210 है ना, 210। देखो 205 माइनस 200 रिजल्ट आएगा +05। बात समझ में आई होगी। 2 डिजिट अपन कंटिन्यू करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि बेस में आपके पास कितने जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़। ओके, 212 ये तो बेसिकली वैसे ही 2 डिजिट में आएगा, और ये भी अपने आप में 2 डिजिट में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है। देखो 205 जो जैसा है वो वैसा का वैसा रखें, प्लस इसको अवॉइड कर दो, ये दोनों 12 + 10 ऑब्लिक 2 के पेयर्स में आ जाओ। अब पहले ये दोनों एंड देन दिस बोथ एंड देन दिस बोथ। 05 इंटू 12, थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ, 05 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10। लास्ट में सभी को एक साथ 5, 12 एंड 10। कोई भी डिजिट आप अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं करें और किसी भी डिजिट को आप एक्सक्लूड नहीं करें, क्योंकि आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब स्टार्ट कर। देखो जो अब 26 डिजिट थी अपने पास, तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो जैसा वैसा वैसा जिटीज रख दो। इसको जो भी 26 डिजिट आपकी, जैसे कि मेरे पास है 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 2 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये बना 4, 205 प्लस 10 215 प्लस 200, ये रिजल्ट आएगा 227 ऑब्लिक। यहाँ से देखो 12 5 = 60, तो 2 इंटू 60 प्लस 120 प्लस 50। बात समझ में आई? ऑब्लिक 12 5 = 60, 60 10 600। भाई सिंप्लीफाई किया मैंने, यहाँ पे कोई ज़्यादा स्पेशल केस अप्लाई नहीं कर रखा। अब यहाँ थोड़ा ऊपर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 7 4 = 28, मल्टीप्लाई कर लो इनको। 4 2 = 8 to 10 एंड 4 2 = 8 1 9 ऑब्लिक 2 इंटू 180 एंड 230, 2 इंटू 230 ऑब्लिक, और ये आपका है 600। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो रिजल्ट क्या क्या मिलेगा। 908 ऑब्लिक 460 ऑब्लिक
600। ये हमें फाइनल रिजल्ट मिला। अब देखो बेस में आपके पास कितने जीरो है, 2 0, तो हमें 2 डिजिट यहाँ रखनी है और बाकी आगे फॉरवर्ड कर देनी है। तो चलिए पहले तो इस स्टेप से 2 इस इधर से स्टार्ट होगा सबसे पहले। तो 908 ऑब्लिक 460 में से 6 इसमें ऐड हो जाएगा, 466 एंड 00, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से 4 को उधर ले जाओ तो ये आएगा 912 66 एंड 00। अब फाइनली रिमूव कर दो बस ये ऑब्लिक। अब तो सभी डिजिट 2 डिजिट में हैं सभी नंबर्स। इसमें कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इसके पास कोई नंबर ही अवेलेबल नहीं है। एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। आई होप सो यू अंडरस्टूड। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं बुक के कुछ क्वेश्चंस। बुक में वैसे तो बहुत ही कम क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 ही क्वेश्चन है निखिलम से सोल्व करना। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं, तो आप उनकी हेल्प से वो जो बुक के जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। अब देखो अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मेथड आपके पास है एक का यूनियन पूर्वेण, बट बिफोर इट आई विल एक्सप्लेन। एक है आपके पास मल्टीप्लाई करने का मेथड, उसका नाम है ऊर्ध्वतिरिक्त व्याम। ऊर्ध्वतिरिक्तभ्याम। अब देखो ये बेसिकली एक संस्कृत का वर्ड है, ऊर्ध्व त्रिक और भ्याम। अब इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन ऊर्ध्व का मतलब होता है वर्टिकल, इसका मतलब हो गया क्रॉस। और ये भ्यम व्यम ये जो है वो संस्कृत में एक किसी भी वर्ड को रेस्पेक्ट देने के लिए होते हैं। भाई मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये आगे क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो हमें वर्टिकल और क्रॉस ये 2 प्रोडक्ट पे ध्यान देना होगा। ये किस टाइप से वर्क करेगा, तो इसके लिए मैं कोई एग्जाम्पल सेलेक्ट करके देखो। वैसे तो इसके पीछे कोई थियरी तो है नहीं, एग्जाम्पल से ही अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मान लो कि मैं कोई पहले 2 डिजिट का कोई नंबर लेता हूँ, 25 एंड 63, फिर 3 डिजिट पे करेंगे 315 274, क्लियर। और फिर 4 डिजिट पे भी कर लेंगे अपन, 1 2 3 4 4 3 2 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। अब काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन में एक माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये होता है कि ये क्या है कि इस नंबर में भी 2 डिजिट है और इस नंबर में भी 2 डिजिट है, और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं। तो सिमिलरिटी है दोनों नंबर में। क्या हो कि इनमें सिमिलरिटी नहीं हो, मीन्स इनमें डिजिट्स, नंबर ऑफ द डिजिट्स विल बी डिफरेंट। जैसे यूँ है 615 को मल्टीप्लाई करना हो 72 से, तो फिर कैसे करेंगे इससे? तो फिर एक सीधा सा है भाई, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 615 यहाँ 0 लगा दो और 3 डिजिट का बना दो। ये नंबर भी अब 3 डिजिट में ही है, कंसिडर तो कर सकते हैं ना। 0 अपने आप में तो इस नंबर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन अपना क्वेश्चन है ना वो इससे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो इसमें और इसमें अब कोई डिफरेंस नहीं है। सो लेट्स डू हाउ टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले अपने पास आता है 25 × 63, तो इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है अभी, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस में आएंगे तो ये इजीली हो जाएगा। सबसे पहले तो करेंगे अपन वर्टिकल, मीन्स ऊर्ध्व 5 3। अब हमें चलना है इस स्टेप से इस स्टेप में, तो पहले हम इनको मिक्सअप करेंगे। अब ये होता क्रॉस 25 एंड 63। फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकेंड स्टेप इज दिस एंड थर्ड स्टेप में अब देखो ये स्टेप इससे लिंक्ड हो गई। अब ये अपने आप में स्फीयर में है तो 2 6। बात समझ में आई? अब देखो यदि सिंगल डिजिट है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ ट्रिकली, सिंगल डिजिट है तो आप वर्टिकल मल्टीप्लाई करते। वैसे तो इसमें ज़्यादा इतना डीपली जाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये 8th में भी है, आपके RBSC सिलेबस में 8th में भी है, इवन आजकल तो ये 5th में भी है, और 9th में भी आपने इसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस की है, और 10th में भी कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस कर ही रखी होगी। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक जागे नहीं है उनके लिए 5 3 पहले तो इनको तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, इनमें क्रॉस 3 2 6 और फिर प्लस 6 5 30। आप पहले इसको कर सकते हो, किसी को भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड 6 2 12।
ये इसका प्रोसीजर हुआ। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 12/36/15, ये स्टेप्स हो जाएंगे आपके पास। अब इसमें क्या होता है कि हर एक डिजिट कैरी में होती है, जो लास्ट सेकेंड डिजिट है टेंस के फॉर्मेट में उसको आगे फॉरवर्ड कर दो, 5, 7 एंड 15। तो ये इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। बहुत ही स्मूथ रहता है ये सिंप्लीफाई करना, इजी भी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता। अब देखो 3 डिजिट्स की बात करते हैं। 3 डिजिट्स में अपने पास है 315, 274, 315, 274। या थोड़ा गैप दे के रखता हूँ, देखो 315, 274। ये उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मीन्स लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिफ़िकल्टी भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होंगी। पहले तो 5 and 4, क्लियर। फिर सेकंड स्टेप पे आ जाओ, 1, 7, 5, 4। अब इसको इसके साथ लिंक करना, 3, 2, 1, 7, 5, 4। एक्चुअली क्या होता है कि हर एक स्टेप से चलते हैं, एक स्टेप बढ़ी फिर थर्ड और इंक्रीज कर लो, सभी आ गई। अब पीछे से इनको रिमूव करते हुए चलो, अब इसको हटा दो, 3, 1, 2, 7, और अब इसको भी हटा दो, 3, 2। क्लियर है बात यहाँ तक। अब जब एग्जाम में करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5, 4 जा 20, क्लियर। इसमें क्या होगा, ये इससे 4, 1 जा 4, 5, 4 जा 20, ऑब्लिक ये इससे और ये वर्टिकल होगा, 4, 3 जा 12 प्लस 7, 1 जा 7 प्लस 2, 5 जा 10, ऑब्लिक 7, 3 जा 21 प्लस 2, ऑब्लिक 3, 2 जा 6। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये है आपके पास 20, ऑब्लिक 24, ऑब्लिक 19 and 29, ऑब्लिक 23, ऑब्लिक 6। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब कैरी फॉरवर्ड करना, 0, 6, 1, क्योंकि ये 31 होगा, 31 बनेगा, 1 यहाँ आ गया, 3 इसमें जाएगा, 6 26 के हिसाब से, और ये 2 इसमें से आ गया, ये। और ये इसका क्या हो गया, रिजल्ट। क्लियर है। अब देखो लास्ट और फाइनल एग्जाम्पल, इसी मेथड पे अपन इसको एक्सप्लेन, क्योंकि आपके बुक में मैक्सिमम इतना ही है, थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करें तो कैसे होगा। जो भी है इसमें थोड़ा गैप मेंटेन कर लेता हूँ, या फिर 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1। मैंने कोई रैंडम एग्जाम्पल लिए, आप जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो इन दोनों का 4 and 1, देन 3 इंक्लूड कर लो, 34, 21। थर्ड स्टेप इंक्लूड कर लो, 2, 3, 4 एंड 3, 2, 1। फोर्थ स्टेप इंक्लूड कर लो, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1। इसको हटाओ, 1, 2, 3, 4, 3, 2। इसको भी हटा दो, 12, 43 एंड 14। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करना, 4, 1 जा 4, ऑब्लिक 3, 1, इसको इससे 3, 1 जा 3 प्लस 8, 2, 1 जा 2, ये इससे होगा, ये इससे, और ये वर्टिकल, एंड 3, 2 जा 6 एंड 4, 3 जा 12, ऑब्लिक ये देखो इससे होगा, एक्सट्रीम हो जाएंगे। पहले तो बाहर वालों कर दो, अंदर जो बच रहा है फिर उसको कर दो। यदि 2 डिजिट में तो वापस से क्रॉस अप्लाई कर दो, तो ये इससे 1, 1 जा 1 प्लस 4, 4 जा 16 प्लस 4 प्लस 9, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गए सभी के सभी। यहाँ की बात करें तो वही फॉर्मेट जो पीछे किया था अपन ने, यहाँ पे 2, 1 जा 2, 4, 3 जा 12 एंड 3, 2 जा 6, 2, 1 जा 2, 4, 3 जा 12, 3, 2 जा 6, 3, 1 जा 3 एंड 4, 2 जा 8 एंड 4, 1 जा 4। ये स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट बना आपके पास। नेक्स्ट अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो वो थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ इसको। यहाँ से आएगा 4, 11, 6 to 8, 20, और ये 20, 30, 14, 6 to 20 और 11 एंड लास्ट 4। अब सिंप्लीफाई कर दो, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। 4, 1 यहाँ जाएगा तो ये 1 बचा, 1 यहाँ पे 21 के लिए 1 आ जाएगा यहाँ पे,
ये 2 यहाँ जाएगा तो 32 बनेगा, तो 2 आया, 3 यहाँ पे जाएगा तो 3 बनेगा, 23 बनेगा मीन्स, तो 3 आ गया, फिर 2 इसमें तो ये 13 बनेगा, तो 13 का 3 हुआ और ये इसमें गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 5, और ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो अब जो भी उर्दू तहरीक विहाम के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, उनको आप सिंप्लीफाई करें। आई होप सो यू अंडरस्टूड, सो एंजॉय द ऑनलाइन क्लासेज।